बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, जब अल्लाह के फर्मा बरदार और नेक बंदे का इंतकाल होता है और जब उसकी लाश कब्र में रखी जाती है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का ज़िक्र सर की तरफ खड़ा हो जाता है और जमात की नमाज को जो कदम चले हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं और मसाइब पर जो गुनाहों से सब्र कब्र के एक जानिब खड़ा हो जाता है। इसके बाद अज़ाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन अगर दाईं जानिब से आता है तो नमाज उसको कहती है कि पीछे हट, यह शख्स खुदा की कसम दुनिया में मशक्क़त उठाता रहा, अभी ज़रा राहत से सोया है। फिर वो बाईं जानिब से आता है तो रोज़ा इसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आता है तो तिलावत और अल्लाह का ज़िक्र उसको रोक देते हैं कि इधर को तेरा रास्ता नहीं, गरज वो जिस जानिब से जाना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कि अल्लाह के वली को हर जानिब से इबादतों ने घेर रखा है। वो अज़ाब आजिज़ होकर वापस चला जाता है। इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था इन इबादतों से कहता है कि मैं इस इंतज़ार में था कि अगर किसी जानिब इबादत की किसी किस्म की कमज़ोरी से कुछ जौफ़ हो तो मैं उस जानिब मुजाहमत करूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने मिलकर उसको दफ़ा कर दिया। अब मैं आमाल तुलने की तराजू के वक्त इसके काम आऊँगा। इसके बाद दो फरिश्ते उस मुर्दे के पास आते हैं जिनकी आँखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादलों की ज़ोरदार गरज की तरह होती है। उनके दांतों की कुचलियाँ गाय के सींगों की तरह होती हैं। उनके मुंह से सांस के साथ आग की लपटें निकलती हैं। बाल इतने बढ़े हुए कि पाँव तक लटके हुए, उनके एक मोढ़े से दूसरे मोढ़े तक इतना फासला कि कई दिन में चलकर पूरा हो। मेहरबानी और नरमी गोया उनके पास को भी नहीं गुजरी। अलबत्ता सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, लेकिन हैयत ही क्या कम है। इनको मुनकर नकीर कहा जाता है। इनमें से हर एक के हाथ में एक एक इतना बड़ा और भारी हथौड़ा होता है कि अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाएं तो उनसे उठ ना सके। वो आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ जा। मुर्दा एकदम बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सुरीन तक आ जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरे नबी का क्या नाम है। मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह जल्ले शानहू है जो वादहू ला शरीका लहू है। वो तने तनहा मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो ख़ातमुन नबीयीन है। वो दोनों कहते हैं तूने सही कहा है। इसके बाद वो कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं, जिससे वो ऊपर से और चारों जानिब दाएं बाएं सिरहाने और पाँव की तरफ से बहुत ज़्यादा वसी हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें से जन्नत नज़र आती है। वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह के वली, वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला शानहू की इताअत की है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि उसको उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी ना लौटेगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। वो देखता है तो जहन्नम का एक दरवाज़ा नज़र आता है जिससे उसकी हालत नज़र आती है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के वली, तूने इस दरवाज़े से निजात पा ली। उस वक्त भी मुर्दे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ना लौटेगी। इसके बाद उस कब्र में 70 दरवाजे जन्नत की तरफ खुल जाते हैं, जिनमें से वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और क़यामत तक यही मंजर रहेगा। और दोस्तों, जब अल्लाह के नाफरमान और गुनहगार बंदे का इंतकाल होता है, जब उसकी रूह बदन से रुखसत होती है तो वो बदन से कहती है कि हक़ ताला शानहू तुझे बुरा बदला दे। तू मुझे अल्लाह की नाफरमानी में जल्दी से ले जाता था और उसकी इताअत में सुस्ती करता था, तो ख़ुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक किया। और यही मजमून बदन रूह से कहता है। और ज़मीन के वो हिस्से जिन पर वो अल्लाह के गुनाह किया करता था उस पर लानत करते हैं। और शैतान के लश्कर दौड़े हुए अपने सरदार इबलीस के पास जाकर खुशखबरी सुनाते हैं कि एक आदमी को जहन्नम तक पहुंचा दिया। फिर जब वो कब्र में रखा जाता है तो ज़मीन उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर उस पर काले सांप मुसल्लत हो जाते हैं जो उसकी नाक और पाँव के अंगूठे काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों जानिब सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उनके पास दो फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। वो हर सवाल के जवाब में ला इल्मी जाहिर करता है और उसके इस जवाब पर जहन्नम से लाए हुए डंडे से इस कदर जोर से मारते हैं कि उस डंडे की चिंगारियाँ कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की जानिब जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ देखता है, उसकी बाग और बहार वहाँ से नज़र आती है। वो फरिश्ते उससे कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अगर तू अल्लाह ताला शानहू की इताअत करता तो ये तेरा ठिकाना होता। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि उसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत कभी ना होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है
اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گنہگاروں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے دوسرا سر کی جانب سے، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ یہی برزخ کا عذاب ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معصوم ہیں، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے صرف کھانے کمانے کے لیے اور سونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے حکم پورا کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ اسلامک ویڈیوز کو شیئر کرنا یہ ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔